हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक, हमने प्रतिशत से रिलेटेड 3 सवाल लिए हैं ताकि आपको प्रतिशत का कोई भी सवाल हो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, समझ जाएं आप प्रतिशत से रिलेटेड सवाल को। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, पहले सवाल से बताएंगे। पहला सवाल क्या है? 250 का 20% निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे। 250 का 20%, ये सवाल हो गया। 250 का हमें 20% निकालना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, देखिए 250 से इसको ऐसे लिख लेंगे। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। 250 से का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर का अर्थ दोस्तों होता है गुना, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 20 है, 20 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब उसी संख्या के बटे में 100। प्रतिशत का मतलब उसी संख्या के बटे में 100। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है 25 और यहाँ पर बचा है 2। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर 25 बचा है, यहाँ पर गुणे में कितना बचा है? 2 बचा है, ये वाला। और एक से तो भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। इन दोनों का गुना कर लेंगे, 25 का 2 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 50। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए। देखिए 50% का हमें 25% निकालना है, तो सवाल लिख लेंगे हम लोग। 50% का 25% हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए 50 है तो 50 लिख लेंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया कि उसी संख्या के बटे में क्या होगा? 100। ठीक, फिर का अर्थ हमने यहाँ पर क्या बताया था? गुना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुना। उसके बाद देखिए 25 है तो 25 लिख लेंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया उसी संख्या के बटे में 100, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। चलिए काट लेते हैं, देखते हैं कटता है। 25 से काटते हैं, 25 एक कम 25 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। यानी कि 4 बार ही ले जाएंगे 25 का भाग, तो ये पूरा ये यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से इसको भी काट लेते हैं। 50 एक कम 50 और ये जो हो जाए 50 दूना 100 हो जाएगा। ऊपर 1 बचा है तो 1 लिख लेंगे, नीचे 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे। फिर गुने का चिन्ह है, गुने का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर जो है कट गया तो 1 बचा और नीचे क्या बचा है? 4 बचा है हमारा, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया है कि भिन्न के गुणे में ही हमने आपको बताया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, कि जब भी आप इस तरह का टाइप का सवाल दे, जैसे भिन्न का गुना, तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 1 का 1 में गुना करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का 4 में गुना करोगे तो 2 चौके 8 आएगा, यानी 1/8 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप दशमलव में भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल, सबसे पहले हम लोग सवाल को लिखेंगे, ठीक, ताकि सवाल अलग हो जाए और समझ में आए। देखिए 500 का 25% का 10% हमें निकालना है। तो सवाल लिखेंगे 500 का 25% का 10% हमें निकालना है। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अब सवाल को ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 500 है तो 500 क्या करेंगे? लिख लेंगे ऐसे। ठीक, का अर्थ क्या होता है? गुना, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। 25% को कैसे लिखेंगे? 25 है तो 25 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया उसी संख्या के बटे में 100। फिर देखिए यहाँ पर का आ गया, फिर का अर्थ क्या हो जाएगा? गुना। आप लोग देखते रहिए। फिर 10% है तो 10 को ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब उसी संख्या के बटे में 100 हो गया। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 2 जीरो है और यहाँ पर भी 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल हो गया हमारा। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे सिंपल। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर 25 बचा है, 25 लिख लेंगे। फिर गुने में देखिए यहाँ पर जो है 1 बचा है, 1 लिख लेंगे। नीचे 10 बचा है, 10 लिख लेंगे। आप लोग देखते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, चलिए देखते हैं। 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचा है। 1 का 25 में गुना करेंगे तो भी 25 आएगा, 25 का 1 में गुना करेंगे फिर भी 25 आएगा, यानी ऊपर कितना आएगा 25 आएगा हमारा, और नीचे कितना बचा है 2, तो 2 हो गया। ठीक, अब 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 से जब भाग नहीं जाएगा तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। यहाँ पर अगर 2 से नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, यही आंसर लिख देंगे, या तो भाग करके जो है दशमलव में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।